तो मैम नमस्ते। मैम कहाँ से हैं आप? मैं कुचामन सिटी से हूँ और नागौर देहात से भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष हूँ। मैम, आज की सभा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज लाखों लोग यहाँ पे आए हैं, क्या संदेश जाएगा पूरे प्रदेश में और क्या मकसद था इस सभा का, क्या मानते हैं? जो आज की जो सभा माननीय मोदी जी जयपुर पधारे और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सरकार ने जो भाजपा सरकार ने 1 वर्ष पूर्ण किया, उसकी सफलता के उपलक्ष्य में मोदी जी यहाँ पधारे और ये जो सभा थी बहुत ही ऐतिहासिक सभा थी। इसमें लगभग 8 से 9 लाख लोग इकट्ठे हुए और सभी के अंदर जन भावना देखने लायक थी, सब में उमंग और उत्साह देखने लायक था और मोदी जी के लिए जो क्रेज है जनता के अंदर वो वास्तव में देखते ही बनता था। मैम, भारतीय जनता पार्टी का आज साल भर पूरा हो चुका है, तो वही वो जश्न मना रहे थे। तो मैम, कांग्रेस का जो 5 साल का कार्यकाल रहा और भारतीय जनता पार्टी का 1 साल का कार्यकाल रहा, किस तरह से देखते हैं आप? क्या विकास के कार्य हुए हैं या फिर कांग्रेस के राज में तो जो कार्य थे वैसी तुलना करें तो बेहतर काम नहीं हो पाए, क्या मानते हैं आप? देखिए, आप सिर्फ 1 ही साल की तुलना कीजिए। पिछली जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी उसका जो 1 वर्ष था ज़्यादातर होटलों में बीता था और कोरोना की मार भी आ गई थी उसके बाद में और होटल से ही सरकार चल रही थी। और अभी की 1 साल की भाजपा सरकार देख लीजिए, दोनों की तुलना कर लीजिए। इसमें जो उस समय पेपर लीक हुए थे उन अपराधियों को भी एक तरफ पकड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ महिलाओं के लिए भी योजनाएं बनती जा रही हैं, किसानों के लिए भी योजनाएं बनती जा रही हैं, युवाओं के लिए नौकरियां भी निकल रही है। हर जगह महिलाओं की और युवाओं के बारे में आपने कहा, तो महिलाओं के प्रति वहाँ पे अपराध बढ़ रहा था कांग्रेस सरकार में, युवा परेशान थे पेपर लीक जैसी मार से। क्या मानते हैं, सोल्यूशन हो चुका दोनों चीज़ों का? काफ़ी हद तक नकेल कसी गई है और अपराधियों के ऊपर तो डर ही काफ़ी होता है। इतना अगर डर भाजपा सरकार ने प्रथम वर्ष में दिखा दिया है तो ये काफ़ी है कि अब ऐसे अपराध जो है नहीं होंगे और युवा पेपर देंगे और आगे नौकरी लगेंगे। और महिलाओं के लिए तो मोदी जी जब से आए हैं कितनी सारी योजनाएं, किसी भी प्रधानमंत्री को पिछले 70 साल में ये नहीं दिखा कि महिलाएं अपना मान सम्मान रख करके और शौचालय के लिए बाहर शौच करने जाती हैं। शौचालयों का निर्माण 10 करोड़ की संख्या में मोदी जी ने करवाया। किसी भी प्रधानमंत्री को 70 साल में नहीं दिखा। महिलाओं के, हमारी बुजुर्ग महिलाओं के आंखों में आंसू धुएं से आ रहे हैं। गैस का कनेक्शन दिया तो मोदी जी ने दिया। पहले 70 साल में मुझे याद है, हम जब छोटे क्लासेस में होते थे तो गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगा करते थे। आज घरों पर सिलेंडर आते हैं। फिर अब देख रहे हैं तो ये भी मोदी जी ने ही देखा कि पानी के लिए राजस्थान की महिलाएं कितनी दूर तक सर पे मटका लेके जाती हैं, कितना समय उनका पढ़ाई, छोटी बच्चियां उनका पढ़ाई का समय व्यतीत हो जाता है और औरतें और कोई जीविकोपार्जन करें उसके लिए उनको लेट हो जाती है। लेकिन फिर भी मोदी जी ने ये देखते हुए और ये इतनी बड़ी आज योजना सौगात आज राजस्थान को सौंपी है, ये बहुत बड़ी बात है। मैम, अभी संसद चल रही है तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार से किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है और यहाँ पे भेदभाव यहाँ पे हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन फैलता जा रहा है, धर्म के नाम पे हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है, आप क्या विचार रखते हैं इस बारे में? देखो, मैं एक छोटी सी बात कहती हूँ कि ये जो भेदभाव है वो किसने किया? ओबीसी किसने बनाया? SC ST किसने बनाया? ये सब जातिगत जनगणना के बारे में क्या राय है? बिल्कुल गलत है। ये देश को बांटने की एक बहुत बड़ी साजिश है। अगर कांग्रेस इस चीज़ में कामयाब हो गई तो देश जातियों में बट जाएगा। ऑलरेडी कांग्रेस ने OBC SC ST ये कोटा देकर के हिंदू जाति को बांटने का काम किया है। अगर उसके आधार पर देते कि भाई आपने हिंदुओं का जिक्र किया तो अक्सर भाजपा भी आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हिंदू और मुसलमान की राजनीति करती है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सत्य है ये बातें? नहीं, विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ कहेंगे और उनका काम है तो वो तो अगेंस्ट ही बोलेंगे। तो आप नहीं मानते कि हिंदू मुसलमान कहीं ना कहीं भाजपा की वजह से लड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। आप खुद ही देख लीजिए, कोई भी योजना में ऐसा है क्या कि ये इतना % मोमडन्स के लिए है और ये हिंदुओं के लिए? सारी योजनाएं तो सबके लिए है। डोटासरा जी अक्सर भजनलाल जी पे आरोप लगाते रहेंगे पर्ची सरकार है और पर्ची से ही काम होंगे, यहाँ पे दिल्ली से पर्ची आएगी उसी के आधार पे काम होगा। क्या मानते हैं, पर्ची से काम हो रहे हैं या फिर अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले पा रहे हैं? आप खुद ही देख लीजिए भजनलाल जी, आज राइजिंग राजस्थान भी चल रहा है, महिलाओं के लिए इतनी